नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हमने लेखिका डॉक्टर बीना शर्मा इनका परिचय देखा, पाठ परिचय देखा। उसी के साथ साथ पाठ का जो सार है वो कल हमने देखा। आज हम फीचर लेखन इस पाठ का परिच्छेद के अनुसार स्पष्टीकरण देखेंगे। ध्यान से सुनिए। पहले मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ। आज स्नेहा बहुत आनंदित थी। उसका पूरा परिवार गर्व की भावना से भरा हुआ था। उन सब की आंखों से स्नेहा के लिए स्नेह का भाव झर रहा था। इस कहानी का जो प्रमुख पात्र है स्नेहा, वो बहुत आनंदित है। उसी के साथ साथ उसका परिवार भी आनंदित है। पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन के राष्ट्रीय पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया था। आज उसके परिवार द्वारा इसी के उपलक्ष्य में छोटी सी पार्टी दी जा रही थी। स्नेहा के पति, उसकी बेटी प्रिया, बेटा नैतिक और उसके सास ससुर उसे बधाई दे रहे थे। इतना सारा आदर स्नेह पाकर स्नेहा की आंखें छलछला आई। आंसुओं की छलछलाहट में उसके फीचर लेखन की पूरी यात्रा झलक आई थी। स्नेहा आनंदित है। किस कारण वो आनंदित है? कि उसे पत्रकारिता क्षेत्र में फीचर लेखन के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर लेखन का राष्ट्रीय पुरस्कार उसे मिला है। इसीलिए उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार भी क्या है? आनंदित है। और इस कारण उनके परिवार में पार्टी हो रही है। उसके सास ससुर, उसका बेटा, उसकी बेटी, सारे उसे बधाई दे रहे हैं। अब इस परिच्छेद में आए हुए शब्द देखिए। उपलक्ष्य। उपलक्ष्य का मतलब है उद्देश्य। छल छलाना मतलब आंसू भराना। यानी स्नेहा को इतना आनंद, इतनी खुशी हुई थी कि खुशी के आंसू उसकी आंखों में दिखाई दे रहे थे। तो मानो ऐसा लग रहा था कि फीचर लेखन की पूरी यात्रा उसमें झलक आई थी। अब आगे देखो। बीए कर लेने के पश्चात पिताजी ने स्नेहा से पूछा था, अब आगे क्या करना चाहती हूँ? मैंने तो लड़का देखना शुरू किया है। स्नेहा ने हंसकर उत्तर दिया, पापा, मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। मुझे न्यूज़ चैनल देखना अच्छा लगता है। माँ ने भी स्नेहा की इस इच्छा का समर्थन किया था। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन कर लिया। यानी स्नेहा बीए हुई है, उसके बाद उसके पापा ने लड़के देखना शुरू किया था। तो स्नेहा से पूछते हैं कि अब आगे क्या करना चाहती हूँ? तो स्नेहा ने उन्हें क्या कहा कि मैं पत्रकारिता का कोर्स करना चाहती हूँ। माँ ने भी उसे सपोर्ट किया इसके लिए। स्नेहा ने पत्रकारिता का कोर्स ज्वाइन किया। अब आगे देखो। पत्रकारिता की कक्षा का प्रथम दिवस। स्नेहा कक्षा में पहुँच गई। अन्य विद्यार्थी भी कक्षा में बैठे हुए थे। सबसे जान पहचान हुई, वह सबके साथ घुल मिल गई। यानी पत्रकारिता के कोर्स में स्नेहा ज्वाइन हुई है। कोर्स का पहला दिन है। कक्षा में वो पहले प्रथम दिवस कक्षा में पहुंच गई है। सभी छात्र छात्राएं एक साथ घुल मिल गए हैं। पहला लेक्चर प्रारंभ हुआ। प्रोफेसर ने पत्रकारिता पाठ्यक्रम का पहला पेपर पढ़ाना प्रारंभ किया। विषय था फीचर लेखन। सबसे पहले उन्होंने फीचर लेखन की विभिन्न परिभाषाओं को समझाते हुए कहा, जेम्स डेविस फीचर लेखन क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। वे कहते हैं, फीचर समाचारों को नया आयाम देता है। आयाम का मतलब क्या है? विस्तार। उनका परीक्षण करता है, विश्लेषण करता है तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। जेम्स डेविस
फीचर क्षेत्र में एक चर्चित नाम है। उनके जो विचार है यहाँ पर लेखिका बताती है कि फीचर समाचारों को नया आयाम देता है, उनका परीक्षण करता है। आयाम देना मतलब विस्तार करना, परीक्षण का मतलब है परीक्षा, विश्लेषण यानी अलग करना, तथा उन पर नया प्रकाश डालता है। तो ये किसके विचार है? जेम्स डेविस। अब आगे देखो, स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन में बहुत रुचि थी, इसलिए उसने कहा, सर पीडी टंडन ने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है। यानी पहले से ही स्नेहा को फीचर लेखन में ज़्यादा रुचि थी। जब टीचर ने बताया कि जेम्स डेविस फीचर लेखन में उनकी क्या सोच है, उनके क्या विचार हैं, वो सुनकर स्नेहा ने भी पीडी टंडन, उन्होंने भी फीचर लेखन को परिभाषित किया है, ऐसा वो कहती हैं। हाँ, पीडी टंडन कहते हैं, फीचर किसी गद्य गीत की भांति होता है, जो बहुत लंबा, नीरस और गंभीर नहीं होना चाहिए। अर्थात फीचर किसी विषय का मनोरंजक शैली में विस्तृत विवेचन है। स्नेहा इन परिभाषाओं को रटते रटते समझ गई थी कि फीचर समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। पाठक की प्यास बुझाने, घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही फीचर है। यानी अध्यापक ने जेम्स डेविस के विचार बताए हैं, उसी के साथ साथ पीडी टंडन के बारे में भी बताया है कि फीचर लेखन के बारे में उनकी क्या परिभाषा है, उनकी क्या सोच है। तो स्नेहा भी क्या कहती है कि फीचर तो समाचार पत्र का प्राण तत्व होता है। प्राण तत्व का मतलब क्या है? आत्मा होता है। पाठक की प्यास बुझाने के लिए घटना की मनोरंजनात्मक अभिव्यक्ति करने की कला का नाम ही क्या है? फीचर है, ऐसा वो कहती है। अब आगे देखो, मम्मी चलिए ना, हॉल में सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रिया के इन शब्दों से स्नेहा अपने में लौटी। बेटी प्रिया उसे चलने के लिए कह रही थी, यानी उसकी जो बेटी है उसे हॉल में चलने के लिए कह रही है। अरे हाँ प्रिया, चल रही हूँ, कहती हुई स्नेहा अपने घर के हॉल में प्रविष्ट हुई। हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार तथा पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में प्रविष्ट होते एक व्यक्ति को देखकर स्नेहा की आंखें फटी की फटी रह गई। वह व्यक्ति देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक थे। यानी स्नेहा को कुछ पहली बीती हुई बातें याद आ रही थी, तभी उसकी बेटी उसे चलिए ना मम्मी, हॉल में सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। तो सारे लोग हॉल में पार्टी की तैयारी कर रही हैं। तो हॉल में स्नेहा के पति, बेटा, सास ससुर, करीबी रिश्तेदार, पत्रकार मित्र उपस्थित थे। तभी हॉल में एक ऐसी व्यक्ति आ जाती है कि स्नेहा उन्हें देखकर बहुत आश्चर्यचकित होती है। आंखें फटी की फटी रह जाना, ये मुहावरा है जिसका मतलब है बहुत आश्चर्यचकित होना। तो इस व्यक्ति को देखकर स्नेहा चकित हो जाती है। तो वो व्यक्ति कौन होता है? एक नामांकित व्यक्ति या एक देश के विख्यात समाचार पत्र के संपादक वो व्यक्ति थे। सर आप और यहाँ? स्नेहा के मुंह से बरबस निकला। बरबस का मतलब है अचानक। यानी स्नेहा ने जब उन्हें देखा तो खुशी से या बहुत आश्चर्यचकित होकर क्या कहती है कि सर आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता इस अवसर पर? ऐसी बात नहीं है, अचानक आपको, मतलब स्नेहा क्या कहती है कि मैंने आपको अचानक देखा तो मैं चकित हो गई।
स्नेहा, बहुत बहुत बधाई। आज तुमने फीचर लेखन में शीर्ष स्थान पा लिया है। शीर्ष स्थान मतलब क्या? सर्वोच्च पद, सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया है, ऐसे ये जो समाचार पत्र के संपादक हैं वो उन्हें कहते हैं। स्नेहा की बात काटकर संपादक ने बधाई दी। सभी ने एक स्वर में कहा, बधाई हो। इन शब्दों को सुनते ही स्नेहा 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली गई। पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसरों से की गई चर्चाएं, अध्ययन परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन की सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। यानी सभी ने उन्हें बधाई दी है, एक स्वर में सभी उसे बधाई हो ऐसा कहते हैं। तो फिर से 10 वर्ष पूर्व की दुनिया में चली जाती है। यानी पत्रकारिता कोर्स के बीतते दिन, महीने, फीचर लेखन के संबंध में सुने हुए लेक्चर्स, प्रोफेसर की हुई चर्चा, अध्ययन परीक्षा, फीचर लेखन का प्रारंभ, फीचर लेखन में वो सिद्धहस्त लेखिका बनना चाहती थी, वो उसका सपना था। ये सारी बातें उसे याद आ रही है। कब याद आ रहे हैं? जब उसे वो सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार मिला है, सारे उसे बधाई देते हैं, तभी वो पिछले दिनों में चली जाती है। वो सारी बातें उसे फिर से याद आ जाती है। अब आगे देखो, उसकी यादों में वह दिन तैर गया जब उसे पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया था। हॉल विद्यार्थियों से खचाखच भरा हुआ था। यानी अब भी उसे वो प्रसंग या अनुभव बता रही। आज उसे अपने परिश्रम सार्थक होते नजर आ रहे हैं। फीचर लेखन पर स्नेहा ने बोलना प्रारंभ किया। रोचक प्रसंगों के साथ स्नेहा विद्यार्थियों को फीचर लेखन की विशेषताएं बताने लगी। अच्छा फीचर नवीनतम जानकारी से परिपूर्ण होता है। किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता फीचर का मुख्य तत्व है। फीचर लेखन में राष्ट्रीय स्तर के तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों का समावेश होना चाहिए, क्योंकि समाचार पत्र दूर दूर तक जाते हैं। इतना ही नहीं, फीचर का विषय समसामयिक होना चाहिए। यानी स्नेहा अपने कोर्स में, पत्रकारिता के कोर्स में जब फीचर लेखन पर व्याख्यान देती है, व्याख्यान देने के लिए उसे बुलाया गया था, सारा हॉल विद्यार्थियों से भरा हुआ था। तो उस समय फीचर लेखन उत्कृष्ट कैसा होता है, किन बातों से होता है, इसके बारे में उसने बताया। वो क्या बताती है कि फीचर लेखन में क्या होनी चाहिए? नवीनतम जानकारी होना महत्वपूर्ण होता है। उसी के साथ साथ किसी घटना की सत्यता अथवा तथ्यता, ये फीचर का मुख्य तत्व होना चाहिए। तो ऐसी महत्वपूर्ण बातें उसने फीचर के बारे में, फीचर लेखन के बारे में बताई है। अब आगे देखो, फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। नीरस यानी जिसमें रस न हो, ऐसा। क्या होनी चाहिए फीचर लेखन में? भाव प्रधानता होनी चाहिए, नीरस नहीं होना चाहिए। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। यानी और कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती है फीचर लेखन में? भाव प्रधानता होनी चाहिए, फीचर लेखन में नीरसता नहीं होनी चाहिए, उसी के साथ साथ विश्वसनीयता होनी चाहिए, विषय की तार्किकता होनी चाहिए। तभी फीचर लेखन क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है। उस विषय की नवीनता उसमें होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो फीचर लेखन कैसा बन जाएगा? अपठनीय बन जाता है, ऐसा उसका कहना है। अब आगे देखो, पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पाठक की मानसिक योग्यता और उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन होना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों,
उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर लेखन में चार चांद लगा देता है। यानी फीचर लेखन प्रभावी होने के लिए उसमें कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण होती हैं? तो उसमें कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग उसमें होना आवश्यक है। तभी ये फीचर लेखन क्या होता है, बहुत अच्छा बन जाता है या फीचर में चार चांद लग जाते हैं। अब इसमें जो शब्द बताए गए हैं उसको देखिए। उद्धरण का मतलब है किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। उद्धरण का मतलब क्या है? किसी लेख के अंश को दूसरे लेख में प्रयोग करना। लोकोक्ति मतलब लोगों द्वारा कही गई उक्ति अर्थात कथन। लोकोक्ति का मतलब क्या है? लोगों द्वारा कही गई उक्ति अर्थात कथन। मुहावरे तो आप सभी को मालूम है। अब आगे देखो, फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। अतः लेखन की भाषा सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटों का उपयोग किया जाए तो फीचर लेखन अधिक परिणामकारक बनता है। तो इस प्रकार स्नेहा के माध्यम से लेखिका ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि कौन कौन सी बातें फीचर लेखन में महत्वपूर्ण होती हैं। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं। फीचर लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु: आरंभ, मध्य, चरम, भाषा शैली, निष्कर्ष, समापन। तो आज हम फीचर लेखन का महत्व या उसमें कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं ये आज हमने देखा। तो आज हम यही रुकते हैं। कल की तासिका में पाठ का अगला भाग देखेंगे। धन्यवाद।